बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। अगर आप ऑनलाइन राइटिंग का काम करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा राइटिंग का काम लेके आया हूं कि जिसमें अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिख लेते हैं तो यकीनन आप डेली का 8 से 10,000 रुपया जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना वो कमा सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर 500 से लेकर 1000 वर्ड तक जो है ना आसानी के साथ जो है ना वो आर्टिकल लिख लेता है। और एक आर्टिकल लिखने पर आपको $50 तक जो है ना वो पैसे मिल सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं भी हैं तो आपको मैं आर्टिकल लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आपने जस्ट कॉपी पेस्ट काम करना है और आप जो है ना आसानी के साथ जो है ना वो आर्टिकल अपना लिख सकेंगे। तो ये दोनों तरीके आप जो है ना कैसे कर सकते हैं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर अच्छे नहीं भी हैं तो आप कॉपी पेस्ट कैसे जो है ना एक ओरिजिनल आर्टिकल कैसे लिख सकती हैं। और अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपने तो फिर जो है ना खुद लिखना होता है आर्टिकल। तो बाकी की डिटेल जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर मैं दिखाता हूं। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो मैं गूगल के कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर आकर जो है ना आपने गूगल का एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर पर आकर आपने लिखना है proofitf.com। जैसे ही आप proofitf.com लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको पास इस वेबसाइट का जो मेन इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आप इसकी मुकम्मल डिटेल जो है ना वो देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी डिटेल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये ऑप्शन आ रहा है राइट फॉर अस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये सारी डिटेल आ जाएगी, बिकम ए कंट्रीब्यूट। तो ये वेबसाइट एक ऐसी है कि जहां पर जो है ना आप अपना आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। अब यहाँ पर वो ये देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना कंट्रीब्यूटर्स के लिए ये ऑफर कर रही हैं कि यानी कि जो एक अच्छा आर्टिकल और क्वालिटी का आर्टिकल लिख सकता है उसके लिए जो है ना हमने $10 से लेकर $50 तक जो है ना हमने एक पेमेंट रखी है कि अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो आपको $50 तक भी जो है ना वो पैसे मिल सकते हैं। और अगर $50 को आप जो है ना पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,750 रुपए आपके भर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $50 के। तो एक आर्टिकल आपका अगर मेरे तरीके के साथ अगर आप लिखते हैं तो यकीनन आपका जो है ना ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे। और अगर आप एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जो है ना आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये ऑप्शन भी जो है ना आपको वो बता रहे हैं कि भाई हम किन टॉपिक्स पर जो है ना आपसे आर्टिकल जो है ना वो लिखवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना तकरीबन 5-6 जो है ना उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं कि भाई इन टॉपिक पर जो है ना हमें आप आर्टिकल लिख के दें और आर्टिकल लिख के दें और आपने सबमिट कहाँ करना है। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास ये जो है ना कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ना आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देना है और जिस टॉपिक पर आपने जो है ना वो आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक का आपने नाम यहाँ पर लिख देना है सब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पर जो है ना आपने अपने एक पोर्टफोलियो का जो है ना छोटा सा मैसेज जो है ना यहाँ पर छोड़ देना है और यहाँ पर जो है ना उनको ये डिटेल सेंड कर देनी है। जैसे ही आप ये डिटेल सेंड करेंगे वो फौरन आपको जो है ना वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपसे जो है ना वो राब्ता करेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई आप जो है ना इस टॉपिक पर अगर आपने आर्टिकल लिखा है तो हमें उसको जो है ना एज ए सैंपल सेंड करें। तो वो जो है ना आपने अपना आर्टिकल उनको सेंड कर देना है और उससे क्या होगा कि आपको जो है ना अगर उनको आर्टिकल आपका पसंद आ जाता है तो आपको जो है ना वो पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि अगर आप जो है ना आर्टिकल अगर खुद लिख सकते हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फिर तो आपका मसला हल हो गया यहीं पर कि आप यहीं तक जो है ना आपका जो है ना सवाल खत्म हो गया। आपने जो है ना इन टॉपिक्स को जो है ना किसी में को सिलेक्शन करके आर्टिकल लिख लेना है। लेकिन अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं एक अच्छा आता तो इसका हमने दूसरा तरीका मैं आपको जो है ना बताने लगा हूं।
समझ लेके मैं जो है ना चाह रहा हूं कि भाई एजुकेशन का आर्टिकल जो है ना मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर जो है ना चैट जीपीटी के पास आ जाता हूं और चैट जीपीटी को आके मैंने कह दिया कि भाई मुझे जो है ना आर्टिकल चाहिए एजुकेशन का, राइट आर्टिकल अबाउट एजुकेशन। जैसे ही मैंने उसको कहा कि भाई मुझे एजुकेशन का जो है ना वो आर्टिकल चाहिए, तो उसने जो है ना मुझे एक अच्छा आर्टिकल जो है ना वो मुकम्मल एक लिख के दे दिया। अब यहाँ पर क्योंकि अब जाहिर है कि अगर हम एआई टूल यूज कर सकते हैं, तो जो आपका जो क्लाइंट है उसके पास भी जो है ना इस चीज की, हर चीज की जो है ना वो पिक है कि वो जो है ना आपका आर्टिकल को चेक कर सकता है कि आया कि ये जो है ना एआई जनरेटेड आर्टिकल है या कि इसने जो है ना खुद लिखा है। ये दोनों चीजों का जो है ना वो मुआयना हो जाता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस सारे आर्टिकल को जो है ना आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जो है ना आपने जो है ना अपने पास रख लेना है। मैं इतना सा आर्टिकल कॉपी कर लेता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना आपने आ जाना है, ये एक वेबसाइट है कॉपी लीक्स। तो यहाँ पर आकर कॉपी लीक्स पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना ये आपके पास ऑप्शन आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कंटेंट आपने जो है ना वो हमारे पास दिया है चेक करने के लिए, ये सारा सेंटेंस जो है ना आपका एआई कंटेंट डिटेक्टेड है। यानी कि ये सारा कंटेंट जो है ना आपने एआई के थ्रू जो है ना वो क्रिएट किया है, लिहाजा आपका ये एक ह्यूमन टेक्स्ट नहीं है। अब हमने इस टेक्स्ट को एक ह्यूमन टेक्स्ट जो है ना वो करना है। कैसे करना है उसका तरीका क्या है कि हम इसको जो है ना वो यहाँ से क्लियर कर देते हैं और वापस जो है ना चैट जीपीटी पे के पास आकर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक जो है ना फाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आकर जो है ना आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना मजीद जो है ना इसको अच्छा कर लेता हूँ ताकि जो है ना इसमें जो एक वेबसाइट की लिखाई आ रही है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर आकर जो है ना मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पर जब वर्ल्ड के फाइल के अंदर आपने आना है तो यहाँ पर आकर आपने कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनको सिनोनिम्स कहा जाता है। सिनोनिम्स ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि पढ़ने में जो है ना वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो मतलब होता है वो सेम होता है। जैसा कि ये समझ लें कि ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पर मैं क्लिक करता हूं, इस पर राइट क्लिक करता हूं तो ये सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये सिनोनिम्स के अंदर जो है ना आपके सामने जो है ना ये समझ लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लफ्ज ऐसे जो है ना डेवलपमेंट के साथ जो है ना उसने लाकर रख दिए हैं कि जिनका मतलब सेम है लेकिन लिखने में बोलने में डिफरेंट है। तो यहीं से जो है ना आपका टेक्स्ट जो है ना मुकम्मल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको राइट क्लिक करके सिनोनिम्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं प्रोग्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह ये सोसाइटीज है तो ये सोसाइटीज पर आ जाता हूँ, सोसाइटी कर देता हूँ। इसी तरह ये इनोवेशन है तो इनोवेशन पर आकर जो है ना मैं इसको जो है ना थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इंप्रूवमेंट कर देता हूँ। इसी तरह जो है ना इंपावरिंग है तो इंपावरिंग को इंपावर कर देता हूँ। इसी तरह इंडिविजुअल्स है तो आपने यानी कि समझ लें कि आपने एक लाइन के अंदर कम से कम 5 से 6 लफ्ज को जो है ना वो चेंज करना है। तो मैं जो है ना ये समझ लें कि ये चेंज कर रहा हूँ। ये जैसे ही जो है ना ये सारे चेंज हो जाते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना ये एक हमारा ह्यूमन जो है ना टच आ जाता है हमारे इसी आर्टिकल के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है ना एक जो है ना टच जो था वो एक एआई डिटेक्टर टच था। अब यहीं पर जो है ना हम इसको जो है ना एक ह्यूमन टच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको जो है ना अभी जो है ना ये एक जस्ट कॉपी पेस्ट काम है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जो है ना इस काम को समझना है, मुकम्मल ध्यान से देख लें ताकि किसी किस्म का भी जो है ना आपको खदशा ना रह जाएगा यार मैंने जो है ना ये काम जो है ना यहीं से स्टेप मिस कर दिया है और मुझे जो है ना अब समझ नहीं आ रही। तो ये जो है ना मैंने काफी काम जो है ना इसकी चेंजिंग कर दी है। मैं इसको जो है ना वीडियो को पास जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना काफी हद तक जो है ना ये लफ्ज जो है ना काफी चेंज कर दिए हैं। अब इसी टेक्स्ट को जो है ना मैं कंट्रोल ए के साथ जो है ना सेट करके इसको जो है ना वापस वहीं पर लेके जाता हूँ कॉपी लीक्स के पास और यहाँ पर जो है ना आकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर जो है ना दोबारा स्कैन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारा मैं यहाँ पर जो है ना इसको ये डेली लिमिट इसका आ गया है। तो मैं इसको जो है ना एक और एआई कॉपी लीक्स है जिसका जो है ना मैं आपको जो है ना वहीं पर जो है ना आपको चेक करवा देता हूँ।
तो यहाँ पर जो है ना एक और जो है ना मैं AI कंटेंट जनरेटर को जो है ना यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं अपना टेक्स्ट को जो है ना वो कॉपी करता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने जो है ना यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर जो है ना इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ जाएगा, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मजे का ये टेक्स्ट हमारा हो चुका है कि यहाँ पर जो है ना आप कह रहे हैं कि वो 60% जो है ना हमारा ये बाकी AI रह गया, बाकी मुकम्मल जो है ना हमारा ह्यूमन हो चुका है। तो यहीं से जो है ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाकई जो है ना एक अच्छा जो है ना टूल है। ये बहुत सारी जो है ना टूल है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना ये देखें, ये जो है ना AI कंटेंट क्रिएटर है, AI कंटेंट डिडक्टर है, इसी तरह कॉपी लीक्स है, इसी तरह जो है ना एक ये भी टूल है पैराफ्रेजिंग टूल। इसको भी ओपन करके आप जो है ना चेक कर सकते हैं। यही इस टूल से भी जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है ना कितने % जो है ना वो कॉपी पेस्ट है और कितने % जो है ना आपका टेक्स्ट जो है ना वो दूसरा है। तो यहाँ पर जो है ना आप इस अपने टेक्स्ट को जो है ना वो पैराग्राफिंग के अंदर भी जो है ना लेके आ सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना आपका कितना अच्छे अंदाज के अंदर जो है ना आपका आर्टिकल लिख गया है। यानी कि इस तरीके के साथ जो है ना आप ये आर्टिकल जो है ना वो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आर्टिकल लिखने का भी आपको तरीका बताया है और आर्टिकल की वेबसाइट पर आपने सबमिट करने का भी जो तरीका बताया है उसकी समझ लग गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं लगी तो मेरे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर सकूं। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।